नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की ओर। बता दें आपको, खटीमा विकास खंड के ग्राम प्रधानों ने राज्य वित्त और 15वें वित्त आयोग की धनराशि से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बता दें आपको कि प्रधानों का कहना है कि भुगतान लंबित होने और कार्य योजनाएं अपडेट न होने से ग्राम पंचायतों के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने जल्द समाधान नहीं होने पर ब्लॉक परिसर में धरना देने की चेतावनी दी है। वहीं बीडीओ संजय कुमार गांधी ने कहा है कि ज्ञापन संबंधित अधिकारियों को भेजकर समस्याओं के शीघ्र समाधान का प्रयास किया जाएगा। आज हम सभी ग्राम प्रधान लोग यहाँ बीडीओ साहब के पास हम अपनी समस्याओं को लेकर आए थे। जो हमारी समस्याएं हैं वो है कि हमारा राज्य वित्त और 15वां वित्त जिसके बाउचर नहीं कट पा रहे हैं और ऑनलाइन नहीं हो पा रही है हमारी 27 की योजना। इस कारण हमारे विकास कार्य रुके हुए हैं और 15वां वित्त लगभग 3 महीने से रुका हुआ है, जिस कारण से ग्राम प्रधानों को कार्य करने में असमस्या हो रही है। उसमें अभी आश्वासन दिया है हमें बीडीओ साहब ने कि ये अगले कुछ दिनों में इनको कर दिया जाएगा और नहीं होती है तो हम इसमें एक आंदोलन की तरह लेंगे। आज सम्मानित ग्राम प्रधानों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें इनके राज्य वित्त और 15 वित्त के बाउचर और 26-27 की कार्य योजना जो अपडेट नहीं हो पा रही है उसके संबंध में ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन को मेरे द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय उधम सिंह नगर और पंचायती राज सचिव को प्रेषित कर दिया जाएगा और इनको भविष्य में जल्दी इसको खुलवाने का प्रयास किया। वहीं आपको बता दें कि सावन के दूसरे सोमवार पर उत्तराखंड के बागेश्वर स्थित बाबा बागनाथ धाम में भारी बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था उमड़ पड़ी। मंदिर में घंटियों और मंत्रोच्चार के बीच सैकड़ों भक्तों ने भगवान शिव के दर्शन किए। बारिश की परवाह किए बिना श्रद्धालु लंबी कतारों में धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करते रहे। उत्तराखंड के बागेश्वर में बाबा बागनाथ धाम में लगातार हो रही बारिश के बाद भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर परिसर में घंटियां बज रही हैं, मंत्रोच्चार हो रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार को यहां सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। बारिश की परवाह किए बिना मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई थी। भक्त धैर्यपूर्वक दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। आज मौसम भी काफी अच्छा है। बाबा जी ने मेहरबानी कर रखी है कि सभी किसी को परेशानी ना हो। ज्यादा बारिश भी नहीं है और धूप भी नहीं है और अभी 1 घंटा हो गया, हम भी लाइन में लगे हैं। आते जा रहे हैं लोग श्रद्धालु और दर्शन करते जा रहे हैं, तो अब लगता है कि हमारा भी जल्दी नंबर आ जाएगा और सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सावन के महीने की। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि सावन के पवित्र महीने में सोमवार को पूजा अर्चना करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं। श्रावण का दूसरा सोमवार चल रहा है, जहां पर सुबह से आपने देखा कि काफी भीड़ यहां पर है। सुबह से बारिश का मौसम भी है, लगातार बारिश हो रही। बारिश होने के बावजूद सुबह गंगा के तट से लेकर के काल भैरव के मंदिर से लेकर के बागनाथ से लेकर के आप कहीं पर भी देखते हैं तो भीड़ कहीं पर कम नहीं है, क्योंकि श्रद्धालु की कहीं कमी नहीं है। फिर बागेश्वर बागनाथ का मंदिर अपने आप में ही एक ऐसी अद्भुत जगह है और ऐसी अद्भुत आस्था यहाँ पर रहती है। जो मनुष्य यहाँ पर दर्शन में सच्चे मन से आता है, अपनी मनोकामना को पूर्ण करके इस मंदिर से जाता है। देश के ज्यादातर हिस्सों में सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई से शुरू होगा, लेकिन उत्तराखंड में पारंपरिक कैलेंडर के अनुसार ये 16 जुलाई को ही शुरू हो गया था। उधर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुड़की के आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण कर मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा और संस्कार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। मुख्यमंत्री ने छात्रवृत्ति और टॉपर्स के भारत भ्रमण योजना का भी उल्लेख किया। साथ ही कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए श्रद्धालुओं से प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर के भैया बहनों ने, हमारे छात्रों ने, छात्राओं ने कक्षा 10वीं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 35% और 37% का जो कुल विद्यार्थियों की संख्या है उसके आधार पर
जो मेरिट है उस मेरिट में स्थान प्राप्त किया है, मैं उन सभी को बधाई देता हूँ। और हमारे विद्या मंदिर और शिशु मंदिरों से पढ़कर बच्चे ज्ञानवान बन रहे हैं, चरित्रवान बन रहे हैं, संस्कारवान बन रहे हैं, विद्यावान बन रहे हैं, हर क्षेत्रों में जा रहे हैं। मैं उन सभी को बहुत बधाई देता हूँ। और शिक्षा हमारी सभी बच्चों के लिए पहली प्राथमिकता है, सर्वोच्च प्राथमिकता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छे संस्कार मिलने चाहिए। उसको लेकर राज्य सरकार के स्तर पर भी काम किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड पहला राज्य है। हम मॉडल क्लासेज की स्थापना भी कर रहे हैं, स्मार्ट क्लासेज बना रहे हैं, उच्च शिक्षा में भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। बच्चों को 10वीं और 12वीं में उनको छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रहे हैं। भारत भ्रमण पर टॉपर्स को ले जाने का भी हमने प्रावधान किया है। हमारा प्रयास है कि शिक्षा के क्षेत्र में। उधर आपको बता दें, श्रावण कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। हरिद्वार में शिव भक्तों की सुरक्षा और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर लगातार व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश भर से आने वाले कांवड़ियों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके। कांवड़ यात्रा प्रारंभ होने जा रही है, उसको लेकर तमाम जो पुलिस बल है वो लगातार जो है मुस्तैद नजर आ रहा है। हरिद्वार के एसपी नवनीत सिंह भुल्लर इस वक्त जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, हरिद्वार पुलिस लगातार मुस्तैद नजर आ रही है और आप भी लगातार अपील भी कर रहे हैं श्रद्धालुओं से। क्या इस बार रणनीति रहने वाली है, क्या कोई स्ट्रेटेजी? इसमें कांवड़ मेला जैसे श्रावण मास तो 30 तारीख से शुरू हो रहा है, लेकिन पुलिस का डिप्लॉयमेंट 25 तारीख से कर दिया गया है। क्योंकि अभी से ही काफ़ी बड़ी संख्या में, जैसे आज सोमवार है तो काफ़ी बड़ी संख्या में जो शिव भक्त हैं वो जल लेकर हरिद्वार से उन्होंने अपने गंतव्य को प्रस्थान किया है। और इसमें मेले को सकुशल संपादित करने के लिए सुपर जोन, जोन और सेक्टर बनते हैं, प्रत्येक जो बनते हैं। इस बार थोड़ा सा नंबर्स बढ़ाए हमने, तो इस साल 18 सुपर जोन, 40 जोन और 141 सेक्टर्स हैं और 13 कंपनी पैरामिलिट्री, 10 कंपनी पीएसी और इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में एपी, सीपी और टीपी के ट्रैफिक पुलिस के जवान लगे हैं। इसके अतिरिक्त 6 बीडीडीएस टीम है हमारे पास, एटीएस टीम है, फायर सर्विस के अतिरिक्त जवान है, पुलिस टेलीकम्युनिकेशन के यूनिट्स आई हैं। तो पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। और चूंकि ये एक जनपद का मेला नहीं है, पूरे उत्तर भारत से लोग यहाँ आते हैं, तो इसमें एक इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हरिद्वार में हुई थी, एक इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग मेरठ में हुई थी, जिसमें यूपी, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, पंजाब और राजस्थान यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिभाग किया था। तो उनसे विस्तृत चर्चा हुई और जो ट्रैफिक प्लान हरिद्वार का है, जो फाइनलाइज किया था हमने, उनसे शेयर कर दिया गया है। तो हरिद्वार पुलिस पूरी तरह गियर अप है और हमारा प्रयास ये रहेगा जो बाहर से शिव भक्त आ रहे हैं उनको किसी असुविधा का सामना न करना पड़े और वो अच्छे से आए यहाँ और जल ग्रहण करके अपना वापस आए। हरिद्वार का एसपी नवनीत सिंह भुल्लर और यहाँ पर रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 8 अगस्त के प्रस्तावित दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस को उत्तराखंड की याद आई है। उन्होंने आरोप लगाया कि खड़गे ने प्रदेश को समझने का प्रयास नहीं किया और उनका दौरा केवल राजनीतिक पर्यटन तक सीमित रहेगा। वहीं उधर मसूरी शहर कांग्रेस कमेटी ने दरअसल कांग्रेस भवन में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष स्वर्गीय हीरा सिंह बिष्ट को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा और इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। बता दें आपको कि नेताओं ने कहा कि हीरा सिंह बिष्ट का जनसेवा और संगठन के प्रति योगदान हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा। वहीं उधर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने दरअसल काशीपुर दौरे के दौरान नगर निगम परिसर में आयोजित सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इसके बाद उन्होंने निर्माणाधीन हाईटेक बहुमंजिला पार्किंग का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बता दें आपको कि मंत्री ने उत्तरांचल पंजाबी महासभा के सम्मान समारोह में भी भाग लिया और बीजेपी जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक एवं विकास कार्यों पर चर्चा भी की। काशीपुर नगर निगम में आना हुआ। हमारे साथ हमारे नगर निगम के मेयर दीपक बाली जी मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे लोकप्रिय विधायक सीमा जी मौजूद हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों सभी यहाँ काशीपुर के सम्मानित नागरिक उपस्थित हैं, महानुभाव उपस्थित हैं। सभी का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ जो कार्यक्रम यहाँ पर उन्होंने आयोजित किया और समझता हूँ कि जिस दिन की सरकार द्वारा हर व्यक्ति को लाभ मिल रहा है और जो हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का कि सरकारी योजनाओं का लाभ जो है हर व्यक्ति तक पहुँचे, तो उस और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री विष्णु धामी जी के नेतृत्व में लगातार पूरे प्रदेश में विकास कार्य चल रहे हैं, लोकार्पण हो रहे हैं और सभी कार्य धरातल पर लोगों को दिखाई दे रहे हैं। और मैं समझ चाहता हूँ कि विकास की जो गंगा माननीय पुष्कर धाम की लहराई है वो अपने आप में अविरल चल रही है। वहीं इधर आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के छात्रों को लेकर दिए गए बयान और उसके बाद सोशल मीडिया पर मांगी गई माफी को लेकर उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोदियाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि महेंद्र भट्ट की माफी से साफ है कि बीजेपी नेता सत्ता के घमंड में है। उन्होंने कहा कि छात्रों और युवाओं के सम्मान का फैसला अब प्रदेश और देश का युवा करेगा और जनता उचित जवाब देगी। उधर सावन के दूसरे सोमवार पर उत्तरकाशी स्थित श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सुबह 3 बजे से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें आपको शिव भक्तों ने गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। हर हर महादेव के जय घोष से मंदिर परिसर शिवमय हो उठा। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए मंदिर प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा एवं सुगम दर्शन के व्यापक इंतजाम किए। धार्मिक मान्यता के अनुसार उत्तरकाशी का काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के प्रमुख धामों में विशेष महत्व रखता है। और रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। गर्मियों में पसीना, थकान और डिहाइड्रेशन जैसे लक्षण बताते हैं कि शरीर लगातार हीट हो रहा है। इससे बचने के लिए अक्सर लोग ऐसे डाइट ऑप्शन तलाशते हैं जो शरीर की गर्मी को बैलेंस कर सके। इंडियन किचन में कुछ नेचुरल कूलिंग हर्ब्स हमेशा मौजूद रहते हैं। इनमें पुदीना, सौंफ, धनिया शरीर का तापमान बैलेंस रखने के साथ साथ पाचन सुधारने और हाइड्रेशन बनाए रखने में भी मदद करते हैं।
पुदीना जैसे नेचुरल हर्ब्स में मेथॉल होता है। ये स्किन और नर्व्स के कोल्ड रिसेप्टर्स को एक्टिव करते हैं, जिससे शरीर में ठंडक बढ़ती है। कुछ हर्ब्स ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके स्किन की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं। इससे शरीर की गर्मी बाहर निकलती है। हालांकि कूलिंग हर्ब्स का जरूरत से ज्यादा सेवन नुकसानदायक भी हो सकता है, इसलिए सीमित मात्रा में ही इनका सेवन करना चाहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर आपको बता दें, हरिद्वार में कांवड़ मेला 2026 की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने प्रेस क्लब में पत्रकारों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने मेले की तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था और नियंत्रण, भीड़ नियंत्रण और साथ ही रूट डायवर्जन से जुड़े सवालों के जवाब दिए। अधिकारियों ने पत्रकारों से सवाल या सुझाव भी आमंत्रित किए। डीएम ने कहा कि कांवड़ मेला सफल बनाने के लिए सभी वर्गों का सहयोग जरूरी है, जबकि एसएसपी ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यापक पुलिस व्यवस्था की जानकारी दी। कांवड़ मेला 2026 को देखते हुए प्रेस संवाद किया गया और इसमें सभी हमारे जो प्रेस के सहयोगी हैं, मीडिया कर्मी हैं, सभी के द्वारा कांवड़ मेले को देखते हुए विभिन्न सवाल पूछे गए। उन सवालों के जवाब के साथ साथ हमने अपना जो एक्शन प्लान है, जो कांवड़ मेले को देख कर बनाया है, उसकी पूरी हमने प्रस्तुतिकरण यहाँ पे किया है। उसके साथ ही जो विभिन्न चुनौतियाँ 40 जोन और 141 सेक्टर हैं पुलिस के बेहतर बंदोबस्त के लिए। तो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग देहरादून और उसके बाद मेरठ में हुई। उसमें चूँकि हरिद्वार में काफ़ी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में दोपहिया वाहन आते हैं, तो उसमें इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग में जो यूपी के अधिकारी हैं, हरियाणा और दिल्ली के अधिकारी हैं, जहाँ से ज़्यादातर मोटरसाइकिल्स आती हैं, तो उनको भी ये इंस्ट्रक्शंस गए हैं कि वो अपने लोकल एसएचओ लेवल पर जिन विलेजेस से आते हैं ज़्यादातर मोटरसाइकिल वाले, उनको बताएंगे कि विदाउट साइलेंसर या रेट्रो साइलेंसर के साथ यहाँ ना आए, ये यात्रा ना करें। और एक तरीके से मोटर यातायात अधिनियम 1988 का उल्लंघन भी है ये। तो इसके लिए इस बार प्रयास किया जाएगा कि इन्फोर्समेंट को बढ़ाएं कि ये चीज़ें बार बार रिपीट ना हो और हल्के हल्के इस मेले को हम सुव्यवस्थित कर सकें। उधर मसूरी पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान माल रोड स्थित एक मोबाइल शॉप में चोरी की कोशिश नाकाम करते हुए 2 आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से 9 मोबाइल फोन, चार्जर, डाटा केबल, अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान और ताला तोड़ने में इस्तेमाल हथौड़ा बरामद किया। जानकारी यहां मिल रही है, दोनों आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं और पैसे खत्म होने पर चोरी की योजना बनाने के बाद कबूल की। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अब कांग्रेस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। केंद्रीय नेतृत्व लगातार दरअसल प्रदेश का दौरा कर रहा है और राहुल गांधी और साथ ही कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के बाद अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 8 अगस्त को हल्द्वानी पहुंचेंगे। बता दें आपको, यहां वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस का लक्ष्य चुनावी अभियान को गति देना और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जी संभवतः 8 अगस्त को जो है हल्द्वानी पहुंच गए हैं और उसकी तैयारियों के लिए हमने पिछले 4-5 दिन से तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज स्वयं हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोयल जी जो है उधम सिंह नगर और हल्द्वानी जा रहे हैं। हल्द्वानी में उनका कार्यक्रम होना है, बड़ी जनसभा होनी है और उसके लिए जो है तैयारियां हमने पूरे जोर शोर से कर दी हैं। सह परिवारी लोगों ने वहाँ डेरा डाल दिया है और बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम होने वाला है।
वहीं उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच अब कांग्रेस ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। रानीपुर विधानसभा में दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा लगातार नुक्कड़ सभाएं कर जनता से संवाद भी कर रहे हैं। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। कांग्रेस का दावा है कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। वहीं कांग्रेस नेता अखिलेश मिश्रा ने दरअसल चुनावी रणनीति और जनहित के मुद्दों पर पार्टी की सक्रियता को लेकर अपनी बात रखी। तो कारण यह है कि अब लोगों को समझ में आ गया है, जनता को समझ में आ गया है कि भाजपा के जो कार्य हैं वो उन्होंने डेमोक्रेसी को, राजनीति को इतने निचले स्तर पर ला दिया है, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो मतलब है हमारे विचारों में भेद हो सकता है, जैसे बोलते हैं ना उसको, मत का भेद हो सकता है, मन का भेद नहीं होना चाहिए। कि 2027 में रानीपुर विधानसभा में इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। सभी साथियों से जहां पर भी हम जा रहे हैं पूरी तरह से दीवारों पर स्पष्ट लिखा हुआ दिख रहा है कि बदलाव होगा इस बार, और हम सब अपने कांग्रेस परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनसे मिलने का हमने एक सिलसिला शुरू किया है। उत्तराखंड की समस्याएं और खास तौर पर रानीपुर की समस्याएं जिस तरह से विकराल रूप लिए हुए हैं, उन सभी समस्याओं के बलबूते पे हम यहाँ पर जनता के बीच में आए। इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का।